सुप्रभात छात्रों। हम आत्मकथा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे हिंदी दलित आत्मकथा के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य में ये नई विधा का निर्माण हुआ। पहले इन्हें जाति के आधार पर आत्मकथा का विकास नहीं हुआ था, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद यानी ये दलित आत्मकथा का विकास हो गया। हिंदी साहित्य में दलित आत्मकथाओं की संख्या बहुत कम है। सर्वप्रथम हिंदी में भगवान दास की आत्मकथा मैं भंगी हूँ 1981 में प्रकाशित हुई। यानी सर्वप्रथम हिंदी में भगवान दास जी की पहली जो आत्मकथा है वह मैं भंगी हूँ। जाति के आधार पर उन्होंने यानी लिखा है कि मैं यानी ये भंगी जाति के है, और उन्होंने अपनी जाति की जो व्यवस्था है उसका दुख उन्होंने अपनी इस कहानी में आत्मकथा में बताने का प्रयत्न कर दिया है। और आत्मकथा का नाम भी उन्होंने मैं भंगी हूँ ऐसा लिखा है और 1981 में प्रकाशित हो चुकी है। किंतु साहित्य जगत में इसकी चर्चा आत्मकथा से ज्यादा उपन्यास के रूप में हुई है। तो ज्यादा लेखक मानते हैं कि ये आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है, लेकिन उन्होंने तो अपना नाम ही उसी तरह रख दिया है। इसके बाद लंबे समय की प्रतीक्षा के उपरांत 20वीं सदी के अंतिम दशक में दलित लेखकों की आत्मकथा इन्हें प्रकाशित हो गई। इन्हें जो दलित लेखक है उन्होंने बाद में इन्हें 20वीं सदी के अंतिम दशक में इन्हें यह आत्मकथाएं प्रकाशित हो रही है। इसमें मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे भाग 1 सन 1995 में प्रकाशित हुई। अपने अपने पिंजरे यानी यह जाति व्यवस्था पर ही उन्होंने यह व्यंग्य स्थापित कर दिया है। तो अपने अपने पिंजरे अपने अपनी जाति कहने के सिवा उन्होंने अपने अपने पिंजरे ऐसा नाम रख दिया है और 1995 में प्रकाशित हुई, तथा दूसरा भाग इस सन 2000 में प्रकाशित हुई। इन्हें पहला भाग जो है 1995 में और दूसरा भाग 5 वर्ष की अंतराल के बाद 2000 में प्रकाशित हुआ। सन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन का पहला संस्करण आया। यानी जूठन यह आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, और नैमिषारण्य की आत्मकथा जो है अपने अपने पिंजरे। इसके उपरांत कौशल्या बैसंत्री की आत्मकथा दोहरा अभिशाप प्रकाशित हुआ। यानी पिछले इस साल तो नहीं है, पिछले अभ्यासक्रम में TYBA के लिए दोहरा अभिशाप यह उपन्यास के रूप में आया था। तो उन्होंने अपनी इस आत्मकथा को उपन्यास के रूप में, जैसे भगवान दास की जो कहा है कि मैं भंगी हूँ, तो कई लोग उसे उपन्यास मानते हैं आत्मकथा से ज्यादा। तो उसी तरह यानी कौशल्या बैसंत्री की दोहरा अभिशाप ये उपन्यास के रूप में पिछले अभ्यासक्रम में अपने TYBA के लिए स्पेशल जो विधा है तो उसमें रखा गया था। सन 2000 में प्रकाशित सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तिरस्कृत दलितों की नरकीय वेदनाओं का जीवंत दस्तावेज है। पिछले कई साल पहले इतवार में एक सीरियल लगती थी, तो वह एक दलित लोगों की जो आत्मकथा है तो वो प्रकाशित यानी उसका यानी अन्वेषण कर दिया था उस लेखकों ने, और उसका मंचन भी कर दिया था। तो ग्रामीण इलाके में जैसे यानी पहले से जाति व्यवस्था है तो उसे भी आज भी लोग यानी उसी तरह ढोते हैं। जैसे भगवान दास जी ने लिखा है मैं भंगी हूँ, तो यह भंगी का काम एक विशिष्ट जाति के लोग ही आज की दुनिया में, हम जैसे कहते हैं हमने बहुत प्रगति कर दी है, फिर भी आज ये लोग भंगी लोग अपने सिर से यह मलबा ढोते हुए दिखाई देते हैं। तो वैसे जो है तो उन्होंने अपनी जाति जो है तिरस्कृत यानी सूरजपाल चौहान जी ने तिरस्कृत दलितों की नरकी वेदनाओं का जीवन दस्तावेज दिया है। भूतपूर्व राज्यपाल ममता प्रसाद की आत्मकथा झोपड़ी में राजभवन दलितों की व्यथा गाथा है। दलित आत्मकथा दलित वर्ग की वेदना, शोषण, उत्पीड़न, लैंगिक अत्याचार, छुआछूत भावना, गरीबी, भूखमरी
आदि का पर्दाफाश करने में सफल रहे हैं। दलित साहित्य को समृद्ध करने में इस विधा का योगदान है। यानी दलित साहित्य, यानी राज्यपाल है ममता प्रसाद, उन्होंने झोपड़ी से राजभवन, यानी वे राज्यपाल बन गए हैं और राज्यपाल बनने के कारण उन्हें लिखने के लिए बहुत कुछ मिला। अपने अनुभव, यानी झोपड़ी से वे राजभवन तक कैसे पहुंच गए, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। अतः भारतीय साहित्य परंपरा में आत्मकथा विकसनशील अवस्था में रही है। आत्मकथा अपने विविध रूपों में हिंदी साहित्य जगत को सुशोभित करती रही है। इस कार्य में हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत आर्ध कथानक से स्वातंत्र पूर्व एवं स्वातंत्र युग की मौलिक एवं अनुदित आत्मकथाओं ने इस विधा को समृद्ध किया। आज दलित आत्मकथाएं दलित विमर्श की केंद्र बिंदु बन रही है। निश्चित रूप से आत्मकथा विधा उत्कर्ष तक पहुंचने में सफलता साबित कर रही है। तो ऐसे जो है आत्मकथा जो है, पहली जो है बनारस दास चतुर्वेदी की है, बनारस दास जैन की है आर्ध कथानक। और जैसे हम देखते दलित आत्मकथा जो है वह भगवान दास जी की पहली मानी जाती है। 1961 में एक जाति व्यवस्था पर आधारित उन्होंने नाम भी रखा मैं भंगी हूँ, यह प्रकाशित हो गया। इसके बाद जैसे देखते हैं मोहनदास नेमिचरण की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे 2 विभागों में प्रकाशित हो गई। एक पहला विभाग 1995 में, दूसरा विभाग जो है 2000 में प्रकाशित हो गया। और जैसे इसके बाद यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन जो है पहला संस्करण आ गया। इसके बाद कौशल्या बैसंत्री का आत्मकथा जो है दोहरा अभिशाप, ये प्रकाशित हो गया। और इसके बाद 2000 में सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तिरस्कृत यह प्रकाशित हो गई। और महत्वपूर्ण जो है यानी राज्यपाल रहे यानी ममता प्रसाद की आत्मकथा झोपड़ी से यानी राजभवन तक, यह जो आत्मकथाएं है वह दलित के यानी समस्या जो वेदना है उसको यानी वह यानी चित्रित कर देती है। तो ऐसे जो है पहली दलित कथा भवानी दास की यानी, और पहली आत्मकथा जो है वह यानी बनारस दास जैन की अर्ध कथानक महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे हम देखते हैं तो ऐसे यानी गद्य विधाओं का विकास हमने देखा, तो इसमें इस पर हमें यानी क्या देखना है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है यानी तीसरा जो विभाग था उस पर हम आज चर्चा करेंगे। हम पहले प्रश्न दोहराएंगे 2 बार, उसके बाद उसके पर्याय दोहराएंगे और उसके बाद सही पर्याय जो है उसको हम बता देंगे। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिखकर अपने पास रख सकते हैं। जैसे हम क्लास में दोहराते हैं उसी तरह दोहराएंगे। जो ऑब्जेक्टिव तीसरा विभाग जो है गद्य विधाओं का विकास, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है हिंदी आधुनिक साहित्य का प्रवेश द्वार, यानी हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार डैश युग को माना जाता है। प्रश्न बार दोहराती हूँ, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार डैश डैश युग को माना जाता है। पर्याय है द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग, भारतेंदु युग। पर्याय है द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग, भारतेंदु युग। तो सही पर्याय जो हम देखते हैं वो भारतेंदु युग सही पर्याय है। दूसरा प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक डैश डैश थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक डैश डैश थे। पर्याय भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। पर्याय भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। इसमें जो सही पर्याय है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रश्न है डैश डैश को हिंदी उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। तीसरा प्रश्न डैश डैश को हिंदी उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। पर्याय है
उपेंद्रनाथ अश्क, प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय। पर्याय है उपेंद्रनाथ अश्क, प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय। सही पर्याय है प्रेमचंद। चौथा प्रश्न, आचार्य शुक्ल उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है डैश डैश उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। 1 परीक्षा गोरी, 2 भाग्यवती, 3 रानी केतकी की कहानी, 4 पूर्ण प्रकाश। फिर पर्याय दोहराती हूँ, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, रानी केतकी की कहानी, पूर्ण प्रकाश। तो सही पर्याय है उसका पूर्ण प्रकाश, यानी पूर्ण प्रकाश। यह यानी हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। अगला प्रश्न है 5वां, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक डैश डैश है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक डैश डैश है। पर्याय है यशपाल, प्रेमचंद, अज्ञेय, जैनेन्द्र। पर्याय है यशपाल, प्रेमचंद, अज्ञेय, जैनेन्द्र। सही पर्याय है अज्ञेय। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार डैश डैश है। हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार डैश डैश है। पर्याय है जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पर्याय है जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही पर्याय है वृंदावन लाल वर्मा, सही पर्याय है वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था डैश डैश की प्रसिद्ध कहानी है। उसने कहा था डैश डैश की प्रसिद्ध कहानी है। पर्याय है प्रेमचंद, प्रसाद, गुलेरी, सुदर्शन। पर्याय है प्रेमचंद, प्रसाद, गुलेरी, सुदर्शन। सही पर्याय है गुलेरी। अगला प्रश्न, मानसरोवर कहानी संग्रह के रचनाकार डैश डैश है। मानसरोवर कहानी संग्रह के रचनाकार डैश डैश है। पर्याय बेचैन शर्मा, शुक्ल, भारतेंदु, प्रेमचंद। पर्याय है बेचैन शर्मा, शुक्ल, भारतेंदु, प्रेमचंद। सही पर्याय है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में साम्यवादी कहानीकार के रूप में डैश डैश चर्चा में रहे। हिंदी साहित्य में साम्यवादी कहानीकार के रूप में डैश डैश चर्चा में रहे। पर्याय है उसके यशपाल, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद, भारतेंदु। पर्याय है यशपाल, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद, भारतेंदु। सही पर्याय है यशपाल। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम डैश डैश पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रसाद की पहली कहानी प्रेम ग्राम डैश डैश पत्रिका में प्रकाशित हुई। पर्याय है सरस्वती, इंदु, छाया, हंस। पर्याय है सरस्वती, इंदु, छाया, हंस। सही पर्याय है इंदु। सही पर्याय है इंदु। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार डैश डैश है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार डैश डैश है। पर्याय है भारतेंदु, प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, निराला। पर्याय है भारतेंदु, प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, निराला। सही पर्याय है भारतेंदु। सही पर्याय है भारतेंदु। अंधा युग के नाटककार डैश डैश है। अगला प्रश्न, अंधा युग नाटक के नाटककार डैश डैश है। पर्याय धर्मवीर भारती,
मोहन राकेश मिश्र प्रसाद। पर्याय है भारतेंदु, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश और प्रसाद। सही पर्याय है मोहन राकेश। नहीं, 12 गलत लगता है। अंधा युग धर्मवीर भारती चाहिए। धर्मवीर भारती, अंधा युग धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, यह प्रसाद जी की प्रसिद्ध नाट्य कृति है डैश डैश। यह प्रसाद की महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध नाट्य कृति है। पर्याय है भूख आग है, चंद्रगुप्त, मेघना, शपथ। पर्याय है भूख आग है, चंद्रगुप्त, मेघना, शपथ। सही पर्याय है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, गो संकट नाटक के नाटककार डैश डैश है। गो संकट नाटक के नाटककार डैश डैश है। पर्याय प्रताप नारायण मिश्र, प्रसाद, भारतेंदु, शुक्ल। पर्याय है प्रताप नारायण मिश्र, प्रसाद, भारतेंदु, शुक्ल। सही पर्याय है प्रताप नारायण मिश्र। सही पर्याय है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, करुणालय डैश डैश माना जाता है। करुणालय डैश डैश माना जाता है। पर्याय है गीति नाट्य, पौराणिक नाट्य, प्रतीक प्रधान नाट्य, व्यक्तिवादी नाटक। पर्याय है गीति नाट्य, पौराणिक नाटक, प्रतीक प्रधान और व्यक्तिवादी नाटक। जो सही पर्याय है वह है यानी गीति नाटक। यानी सही पर्याय है गीति नाटक। तो छात्रों, आज हम यही ठहरते हैं। धन्यवाद।